एक लास्ट में है कीरेप्टोफिली। ध्यान रखेंगे, कीरेप्टेरोफिली अर्थात चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण। कीरेप्टेरोफिली मतलब जब एजेंसीज के रूप में यूज होंगे कौन? बैट, चमगादड़। तो इस प्रकार के होने वाले परागण को मैं कीरेप्टेरोफिली कहता हूं। एग्जाम्पल दिए हैं कचनार और दिया है कदम, एपेरुआ। ये सारे एग्जाम्पल हैं किस चीज के? कीरेप्टेरोफिली के। ध्यान देंगे, जो जूओफिली या बायोटिक है उसमें हमने ये बहुत सारे एजेंसीज देखी हैं। जब कीट कराएं परागण, जब घोंगे कराएं परागण, जब पक्षी कराएं परागण और जब चमगादड़ कराएं परागण। अगर कीटों के द्वारा होगा तो एंटेमोफिली, घोंगों के द्वारा होगा तो मेलेकोफिली, पक्षी द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली और चमगादड़ द्वारा होगा तो कीरेप्टेरोफिली। ध्यान देंगे, एक यहां कीटों द्वारा या एंटेमोफिली का एक एग्जाम्पल लिखा है साल्विया, और इस साल्विया को हम एक डायग्राम के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि साल्विया में किस प्रकार कीटों द्वारा परागण की क्रिया होती है। ध्यान देंगे, मैं यहां एक डायग्राम बनाता हूं। ये पेटल है और ये एक दूसरा पेटल साल्विया का, और यहां पर इसका स्टेमन है और ये फिलामेंट कनेक्टिव, और यहां पर इस कनेक्टिव की दो शाखाएं हैं। ध्यान देंगे, ये जो स्टेमन है, स्टेमन को हम जानते हैं, स्टेमन के कितने पार्ट होंगे? 3। सबसे ऊपर की ओर एंथर, नीचे धागे जैसा फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट जिस स्थान से जुड़े होंगे उसे बोलते हैं कनेक्टिव। तो ध्यान देंगे, साल्विया में जो फिलामेंट से ऊपर कनेक्टिव वाला भाग होगा वो बटा होगा 2 भागों में। कनेक्टिव वाला भाग साल्विया में 2 भागों में बटा होगा। ऊपर वाला भाग एक एंथर के रूप में, और नीचे वाला भाग भी आगे की ओर एक एंथर के रूप में खुला हुआ। बस ध्यान देना है, जो नीचे वाला एंथर है वो स्टेराइल है, बंध्य है, और जो ऊपर वाला है वो फर्टाइल है। अर्थात इसमें और इसमें दोनों में अंतर है कि उससे पॉलन ग्रेन निकलेंगे और वो फर्टाइल होंगे, वो फर्टिलाइजेशन में यूज होंगे, जबकि स्टेराइल वाले में पॉलन ग्रेन नहीं निकलेंगे, वो बंधे होंगे। अब होगा क्या? जैसे ही इस साल्विया में कोई भी इंसेक्ट, मान लो हनी बी, शहद लेने आती है या नेक्टर लेने आती है, और वो यहां इसके इस पोर्शन में भरा हुआ होगा नेक्टर, शहद, और जैसे ही हनी बी यहां शहद लेने आती है, ध्यान देंगे, तो उस हनी बी के, इसे मैं थोड़ा सा लंबा करता हूं, उस हनी बी के
पैरों से ये नीचे वाला स्टेराइल जो भाग है दबेगा तो ऊपर वाला फिलामेंट या ऊपर वाला स्टेमन नीचे की ओर दबेगा और उसके पोलन ग्रेन नीचे इस हनी बी के ऊपर गिर जाएंगे और चिपक जाएंगे। ध्यान दो जरा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे सेल्विया को, कि जब सेल्विया में एक ऊपर वाला हिस्सा एंथर का और एक नीचे वाला हिस्सा, जब नीचे वाले हिस्से पर हनी भी बैठता है तो इन दोनों के ज्वाइंट एक हैं पीछे से, तो नीचे वाला जैसे फिलामेंट या स्टेमन दबेगा तो ऊपर वाला भी थोड़ा नीचे आएगा और उसके एंथर से पोलन ग्रेन उस हनी बी के ऊपर चिपक जाएंगे। और जब ये हनी बी यहां से नेक्टर को लेकर किसी दूसरे सेल्विया पर जाएगा और उस सेल्विया के जो कार्पेल है वो मैच्योर है और उसके ऊपर अगर ये पोलन ग्रेन आ गए हैं तो वहां पर पॉलिनेशन पूरा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो सेल्विया है वो एक ऐसा प्लांट है कि उसमें जो एंड्रोसियम या स्टेमन है वो गायनोसियम की कंपैरिजन में पहले मैच्योर होता है, अर्थात गायनोसियम अनमैच्योर और एंड्रोसियम मैच्योर होता है। अर्थात इन दोनों में अलग अलग टाइम में मैच्योरेशन वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है। सेल्विया ये पूछ लिया जाता है इंटर बोर्ड में कि सेल्विया में किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। लास्ट ईयर ही यहीं से एक क्वेश्चन बना था, एमसीक्यू था वो, कि अंजीर में, या ऐसा क्वेश्चन था, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किस में कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। उसमें कुछ एग्जाम्पल थे लेकिन उसका आंसर था फिग। तो फिग, सेल्विया, पी, इन सब में जो पॉलिनेशन होता है वो कीटों के द्वारा होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कीटों के द्वारा कोई प्लांट पॉलिनेशन करेगा तो उस प्लांट पर जो फ्लोवर लगेंगे या फ्लोवर आएंगे वो फ्लोवर बहुत अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे, उनका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, उनमें कुछ खुशबू देने वाले पदार्थ निकलेंगे, उनमें मीठा रस, शुगर सिरप या नेक्टर पाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं चीजों से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट उस फ्लोवर के पास आएंगे और वो इंसेक्ट ही उस फ्लोवर से वो चीज लेते समय ही उनके बॉडी से पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे और वो जब इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लोवर के पास जाएंगे तो वहां पर वो उन पोलन ग्रेन को छोड़ देंगे या उनसे छूट जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब मैंने एक टाइपिकल फ्लोवर के बारे में बताया तो मैंने बताया था कि जो पेटल है, उनका कार्य अपनी ओर कीटों को आकर्षित करना होता है। क्यों आकर्षित करना है? क्योंकि उन्हीं के द्वारा, उन कीटों के द्वारा ही पॉलिनेशन कराया जाता है। अगर कोई फ्लावर सुंदर नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो इंसेक्ट उसके पास नहीं जाएंगे। जब कोई फ्लावर अट्रैक्टिव होगा, सुंदर होगा, उसमें से अच्छी खुशबू आएगी, उसमें बहुत सारा शहद मिलेगा, तो इंसेक्ट
उस फूल के पास, उस फ्लावर के पास पहुंचते हैं और फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन भी उन्हें दे देते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ध्यान देंगे, एक जो बिग्नोनिया है, बिग्नोनिया या पक्षियों द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, जो पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे जिन फ्लावर में भी पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन होगा वो फ्लावर के जो पेटल होंगे वो ट्यूब लाइक होंगे। मतलब मैं अगर यहां इस प्रकार के फ्लावर होंगे, ये ट्यूबलाइक पेटल हैं और इसी के अंदर पाया जाएगा बहुत सारा नेक्टर। और आप देखते हो जैसे हमिंग बर्ड या चिड़िया है, अगर हम बात करें तो उस चिड़िया या उस हमिंग बर्ड की चोंच इसके अंदर जाएगी और यहां से नेक्टर या शहद लेगी और इसके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो उस बर्ड के ऊपर आएंगे और वो बर्ड जब किसी दूसरे प्लांट या दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो पॉलिनेशन हो जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, कीटों के द्वारा परागण करने वाले फ्लावर सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, कलरफुल होंगे, उनमें खुशबू होगी, उनमें नेक्टर होगा, ये सारी चीजें होंगी। जबकि जो पक्षियों द्वारा परागण करने वाले पौधे या पुष्प होंगे वो बड़े होंगे, सुंदर होंगे, उनमें जो नेक्टर होगा, शहद होगा, शुगर सिरप होगा, वो कीटों के द्वारा परागण करने वाले पुष्पों की तुलना में अधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कीट की तुलना में पक्षी ज्यादा नेक्टर लेना पसंद करेंगे और इन पुष्पों में किसी भी प्रकार की कोई खुशबू नहीं होगी, क्योंकि कीटों में जो सूंघने वाली क्षमता है, जो पक्षी हैं उनमें सूंघने वाले जो ऑर्गन हैं, ऑल्फैक्टरी जो सेंस ऑर्गन है वो डेवलप नहीं होते। ये बात एजेंसीज की थी, साधन की थी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलिनेशन किन किन माध्यमों से, किन किन साधनों से होता है। मैं एक बार फिर इन्हें दोबारा बताऊंगा। जो साधन होंगे उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, देख सकते हैं। एक भाग होगा एबायोटिक और दूसरा होगा बायोटिक। जो एबायोटिक है उसमें एक चीज आएगी एयर और दूसरा वाटर। अगर पॉलिनेशन एयर या विंड के द्वारा है तो उसे मैं बोलता हूं एनिमोफिली, और अगर वाटर के द्वारा है तो मैं उसे बोलता हूं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दो प्रकार का होगा, एक हाइपोहाइड्रोफिली और एक इपीहाइड्रोफिली। दूसरा, अब मैं बायोटिक या जूओफिली की बात करता हूं तो इसमें जो पॉलिनेशन के मीडियम या साधन के रूप में कार्य करेंगे वो करेंगे कीट, वो करेंगे घोंगे, वो करेंगे पक्षी, वो करेंगे चमगादड़। अगर कीटों के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है तो उसे मैं बोलता हूं एंटेमोफिली, घोंगों के द्वारा मेलेकोफिली और पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली और चमगादड़ या बैट के द्वारा चेरेप्टेरोफिली या कीरोप्टेरोफिली कहते हैं। यहां मैंने दो एग्जाम्पल समझाए हैं। एक समझाया मैंने सेल्बिया का कि सेल्बिया में किस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन होता है और उसकी क्या स्पेशलिटी है, और मैंने समझाया है एक बिग्नोनिया। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।